सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड, आप सब के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक और आ ले चुके हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाखा सम्मान कब प्रदान किया गया? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1989 और 90 के बीच में। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन ए है नमक, लौंग, भात या पनीर। तो फ्रेंड, आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लौंग। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन में है मनोज, निलय, आनंद, मनमथ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, निलय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड, निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन में मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैं सोता हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन में है सच्ची बात, मानो अनाज, गोल आंखें, गुलाबी रंग। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानो अनाज। तो फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इसको कर लिया तो 100% आप पास हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड, अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आपके ऑप्शन में गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खटमल। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो कौन है? आपके ऑप्शन है राम प्रसाद, सैयद इंशाअल्लाह, लालू जी या डी, सदल मिश्र। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैयद इंशाअल्लाह का। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, क्या कहते हैं? करण। क्या बोलते हैं? करण। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माँ की बहन संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चाची, मौसी, सी दादी, डी नाना। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मौसी। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है तो कौन सा? फ्रेंड, आप सबके स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपके ऑप्शन में प्रत्येक, दूना, तीन या चारों। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चारों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछा है, दिए गए पर्यायवाची शब्द में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश है। आपके ऑप्शन में निशान, पताका, चिन्ह या ध्वज। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ध्वज। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा माल गोदान शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माल के लिए गोदाम। अगला प्रश्न पूछा है, हिंदी अकेडमी सलाखा सम्मान का पुरस्कार राशि है। तो फ्रेंड, हिंदी अकेडमी जो सलाखा सम्मान का पुरस्कार कितना मिलता है? तो 5 लाख। कितने मिलते हैं फ्रेंड? 5 लाख। इसकी शुरुआत कब हुई? 1986-87 के बीच में। अगला प्रश्न पूछा है आप सबके स्क्रीन पे, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए।
तो फ्रेंड क्या इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो किसने की है? आपके ऑप्शन में रामानुजाचार्य या विट्ठल लालनाथ या सी है सूरदास या डी है वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। स्क्रीन पे ये रहा, आपके ऑप्शन पूछा है निम्नलिखित में सही वाक्य पहचान कीजिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी में, वह देर तक सोकर उठता है। प्रश्न नंबर 19 पूछा है, निम्न में कौन सा कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? तो फ्रेंड कौन नहीं मानता है? इसके ऑप्शन आपके ऑप्शन ए में हार्डर, बी है हमबोल्ट, सी है ग्रीम, डी है अर्नोल्ड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अर्नोल्ड। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन का परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो किससे होती है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ानी। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ बड़े ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग का व्यय नहीं करते हैं? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुगमैन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यथोचित मानता है? तो फ्रेंड कौन सा इसका ऑप्शन ए है रोड, बी है ब्रुगमैन, सी है हार्डर, डी है ब्लूमफील्ड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्लूमफील्ड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है, क्या है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। अगला प्रश्न पूछा है, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रस भरा। अगला प्रश्न पूछा है, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित वाचक। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, तो क्या है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? आपके ऑप्शन में दे डालो, बी ए पानी बरसने लगा, सी बरसता रहता है, डी पा लिया। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बरसता रहता है। अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, वर्ष 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान में सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से डैश क्या खरीदा? तो फ्रेंड बहुत कुछ। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है, दिए गए वाक्य में अनावश्यक पार्श्वों को हटाकर सही वाक्य छाटे। तो फ्रेंड वह छत से नीचे को गिरा पड़ा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी में, वह छत से नीचे गिर पड़ा। अगला प्रश्न पूछा है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रस मंजरी। तो फ्रेंड जो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मुझे पता चल जाएगा तो मैं उनका अगले वीडियो में उनका नाम ज़रूर मेंशन करूंगा। तो आप लोग का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिएगा। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड कब हुआ? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1960 में। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो फ्रेंड किसकी है?
कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में सुदामा चरित। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। ऑप्शन ए डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी समाचार। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट मैं आपको डेली करा रहा हूँ, तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा करिए एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रैक्टिस सेट, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं तो आपके गारंटेड कह रहे हो कि 100% आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।